कैंडी लिंक्स है, उन सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। और अजय भाई ने जैसा बोला कि आज रिफ्रेशिंग में हम जाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग सभी ऑन पैसिव में है और ये डोज है एक्चुअली आज का प्रेजेंटेशन हम सभी के लिए। और उन सभी फाउंडर को मैं टच करना चाहूंगा जो थोड़े डिमोटिवेट हो चुके हैं, जिसको मतलब ये लग रहा है कि बहुत डिले हो रहा है। क्यों डिले हो रहा है, कैसे डिले हो रहा है, आप सभी लोग जानते हैं। फिर भी एक माइंड में वो कुछ छोटा एक कॉर्नर में ऐसा कुछ रहता है कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो उन सभी के लिए ये आज का मेरा प्रेजेंटेशन एक यूनिक होने वाला है। शायद मुझे आज पहली बार मेरा प्रेजेंटेशन देख रहे हैं उसको ये उसके लिए ये प्रेजेंटेशन यूनिक होने वाला है, क्योंकि ये मैंने बहुत ही मेहनत के साथ ये पीपीटी स्लाइड नई नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी थी जब हमारी फाउंडिंग मेंबरशिप चल रही थी, तब मैं प्रेजेंटेशन दिया करता था। लेकिन आज थोड़ा उसमें एडिट किया है, थोड़ा मतलब सभी को एक इंफॉर्मेशन काम की लगे, उसके लिए थोड़ा मैंने एडिट किया है इस प्रेजेंटेशन में। और ये पूरा पीपीटी फाइल प्रेजेंटेशन रहेगा। मुझे लगता है ये 42 स्लाइड है मेरी, तो 40 या 45 मिनट ये थोड़ा हेल्दी सेशन रहने वाला है, लेकिन आपको ये बोरिंग जरा भी नहीं लगेगा, ये मैं इधर से बोल सकता हूँ। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का प्रेजेंटेशन। और मैं सभी से बोलना चाहूंगा कि आप प्रेजेंट रहिए, अपने माइंड को ओपन रखिए, क्योंकि ऑन पैसिव इज अनस्टॉपेबल जर्नी, ये सीखने का कॉन्सेप्ट है। हम लोग इधर आज भी मैं सीख रहा हूँ और मेरे प्रयास यही रहता है कि मैं लोगों को सिखा सकूं। तो इधर प्रेजेंट रहिए, अपने माइंड को ओपन रखिए। क्योंकि संजय प्लीज इन्फॉर्म मी, ये शेयरिंग स्क्रीन शेयर हो रही है? यस ओके, थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द फ्यूचर। और ये पहले हम दो स्टेज में इस प्रेजेंटेशन को कवर करेंगे, व्हाई ऑन पैसिव एंड व्हाट इज ऑन पैसिव। ये दो पार्ट रहेंगे मेरे, और दो पार्ट में जो बीच का आज का जो टॉपिक है इसमें भी कवर हो जाएगा कैटमो हमारा। तो व्हाई आर यू हियर, हम ऑन पैसिव में क्यों है, आप क्यों इधर है, आपने ऑन पैसिव क्यों ज्वाइन किया था, जब आपके पास ये आपके ब्लेजर्स आपके पास ये कॉन्सेप्ट लेके आए थे। ओके, तब आपने कई लोगों ने इसको ये समझा था कि जस्ट मिनट, ये समझा था कि कोई इन्वेस्टिंग प्लान है, कई लोगों ने समझा ये नेटवर्क मार्केटिंग है, कई लोगों ने समझा ये एमएलएम है। लेकिन मैंने क्या समझा कि ये एक स्टडी करने के बाद ऐसा मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये कुछ ये यूनिक है। तो कई लोगों के ड्रीम्स इसमें जुड़े हैं, हम सभी लोग बहुत ड्रीमर्स थे, इसलिए आज ऑन पैसिव में है। कुछ रीजंस भी हो सकते हैं हमारे, बहुत सारे रीजंस थे ऑन पैसिव ज्वाइन करने का, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इसमें से कुछ मेन रीजन से ये कवर करूंगा मैं यहाँ पे, कि आप एक स्टेबल इनकम चाहते थे, मतलब लुकिंग फॉर द अनदर वे ऑफ इनकम। जो भी आप अभी ट्रेडिशनल बिजनेस से आप या कुछ जॉब से आज अर्न कर रहे थे, उससे एक्स्ट्रा कुछ इनकम मिल जाए। तो कई लोगों से मैंने सोचा कि जस्ट कुछ एक्स्ट्रा मिल जाए, खर्चा पानी निकल जाए, इसलिए मैंने ऑन पैसिव में आईडी लगाई थी। बहुत सारे ऐसे पॉइंट सुनने को मिले थे मुझे, लुकिंग फॉर सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस, मतलब आपका बिजनेस ट्रेडिशनल बिजनेस थे, अच्छा चल रहा है, लेकिन उसमें जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन आप चाहते थे। तो सॉल्यूशंस के लिए आप बिजनेस में आए थे ऑन पैसिव में। वांटिंग टू पे योर हाउस लोन, देखिए ये इमोशन होता है। हाउस लोन हर एक फैमिली मेंबर का, मतलब के हर एक हाउसवाइफ का एक ड्रीम रहता है कि खुद का घर हो, वो इसकी इमोशन है। तो हमने कुछ हाउस लोन लिए हुए हैं, तो उसका आप ईएमआई, मतलब जो बोलते हैं कि वो हेडेक रहता है हर आदमी के लिए, हर कर्ता के लिए, हर मुखिया के लिए, घर के लिए, कि वो ईएमआई कैसे पे करे। तो लिमिटेड इनकम में ईएमआई भी निकालनी पड़ती है। तो आप कुछ ऐसा सोच के आए थे कि मेरी ईएमआई निकल जाए ऑन पैसिव से, हाँ, तो मैं बहुत रिलैक्स फील करूंगा। तो कुछ ईएमआई के लिए आप आए थे ऑन पैसिव में, तो बेटर एजुकेशन अपने चाइल्ड को देना चाहते थे, इसलिए हम ऑन पैसिव में आए थे।
क्वालिटी टाइम, आपके पास बहुत अच्छा बिजनेस है तो आपके पास मतलब अभी टाइम नहीं है तो क्वालिटी टाइम आपको चाहिए, उसके लिए आप बिजनेस में आए थे। बहुत सारा कर्जा आपके ऊपर था, वो डेट फ्री लाइफ आपको जीनी थी, तो मे बी यू वांट डेट फ्री लाइफ, इसके लिए आप बिजनेस में आए थे। मे बी यू वांट टू हैव रेसिडुअल इनकम, जो इसलिए हम सभी लोग बिजनेस में रेसिडुअल इनकम के लिए। मे बी यू वांट टू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो मेरा पर्पस है, मेरा ड्रीम्स है, मेरा मोटिव था उन पे बिल्ड करने का, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और फाइंड ए सोर्स ऑफ इनकम टू रिप्लेस योर जॉब, जो भी आप जॉब कर रहे थे, कंटाल गए हैं लेकिन आपको पास के रिप्लेसमेंट नहीं है, तो आप अपनी जॉब को रिप्लेस करना चाहते थे। ये बहुत सारे अपने रीजन हो सकते थे। तो सभी का एक ही सॉल्यूशन आपको मिला, द सॉल्यूशन इज हियर, मतलब ऑन पैसिव में आपको ये सॉल्यूशन मिलने वाला है। यू हैव रेसिडेंट बिल, व्हाई नॉट हैव रेसिडेंट इनकम, जो आपकी जो हर मराज की मंथली जो बिल्स आते हैं, चाहे वो राशन के बिल्स हो, एजुकेशन के बिल्स हो, मतलब कि स्कूल फीस हो, तो स्कूल ट्यूशन फीस है, हाँ, दूध का बिल है, छोटे छोटे बिल्स बहुत है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, मोबाइल रिचार्ज है, एवरीथिंग घर चलाने के लिए जो भी आपके बिल्स आते हैं वो रेसिडुअल होते जा रहे हैं, मतलब कि दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं क्योंकि महंगाई बढ़ती है, तो उस हिसाब से आपकी इनकम रेसिडुअल नहीं होती। व्हाई नॉट हैव रेसिडुअल इनकम, तो उसी रेसिडुअल इनकम की बात करेंगे हम आज। वेलकम टू द फ्यूचर सुपर यूनिकॉर्न कंपनी। यस, दैट्स इट, ऑन पैसिव। तो यू तो यूनिकॉर्न सुपर यूनिकॉर्न आपको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं आज आपको रिफ्रेश करना चाहूंगा कि यूनिकॉर्न स्टेटस क्या है और सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस क्या है। देखिए, कोई भी स्टार्टअप होता है, जो स्टार्टअप के अगले 10 साल के अंदर 1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते हैं कोई कंपनी, तो उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। वही स्टार्टअप अगले 10 साल में 100 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट करती है, तो हम उसको सुपर यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज मतलब कंपनी बोलते हैं। लेकिन जितने भी स्टार्टअप, लाखों स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं वर्ल्ड वाइड, लाखों लाखों, लेकिन उसमें से 1.28% सी स्टार्टअप ये स्टेटस मतलब कि यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल करने में सक्सेस रहती है, बराबर। तो देखेंगे, देखिए आप सब लोग यूज करते हैं फेसबुक, गूगल, ये एक बहुत एक सुपर यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज है। फेसबुक, गूगल एक यूनिकॉर्न इंडस्ट्रीज है। तो ये एक अपने पास एग्जांपल्स है कि आप देख सकते हो कि कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो रेवेन्यू ये जनरेट कहाँ से इसको मिल रहा है। वैसे को बोलने को ये बोलता जाता है कि हम फेसबुक फ्री में यूज करते हैं, लेकिन जो आपका जो डेटा उसमें जो स्पेंड होता है, जो उसमें एड्स चलती है, वहां से ये रेवेन्यू जनरेट करती है। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, बहुत मैं कवर करना चाहूंगा, लेकिन मैं आईटी इंडस्ट्रीज की बात करूंगा कि कुछ कुछ आईटी इंडस्ट्रीज है जो यूनिकॉर्न स्टेटस में रहता है, जिसमें इंटेल को 16 साल लगे हैं, ड्रॉपबॉक्स को 10 साल लगे हैं, नेटफ्लिक्स को 10 साल लगे हैं, आईबीएम को 8 साल लगे, एप्पल को 8 साल लगे, फेसबुक को 6 साल लगे, माइक्रोसॉफ्ट को 5 साल लगे, गूगल को 5 साल लगे। बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, लेकिन मैं आपने हम आईटी फील्ड से है, हम आईटी इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं, तो मैं आईटी इंडस्ट्रीज की बात करूंगा। लेकिन अगली स्लाइड में आपको बताना चाहूंगा, ये स्लाइड शो करने में मुझे बहुत प्राउड फील होता है एज ए फाउंडिंग मेंबर कि वी आर बोर्न यूनिकॉर्न। हम ऑन पैसिव ऑलरेडी बोर्न हो चुके हैं यूनिकॉर्न, and next 2 to 3 years will get the super unicorn status. तो ये एक प्राउड फील कराता है ये स्टेटस के, मैं भी प्राउड फील करता हूँ, आप सभी को प्राउड फील होना चाहिए कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हैं जो बॉर्न यूनिकॉर्न है, और नेक्स्ट 2 to 3 years हम सुपर यूनिकॉर्न स्टेटस में आ जाएंगे। तो क्या है ऑन पैसिव, व्हाट इज ऑन पैसिव? OnPassive is in IT industries creating core artificial intelligence technology based on digital SaaS tools. हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस टूल्स बनाते हैं AI टेक्नोलॉजी बेस्ड। ओके, OnPassive is a group of companies who have more than 50 plus AI powered digital tools.
कि हम एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है। मैं हर बार बोलता हूं कि हम नॉट ए सिंगल कंपनीज, हम ग्रुप ऑफ कंपनीज है, और हमारे जितने भी टूल्स है वो एक एक इंडस्ट्रीज और एक एक कंपनी के बराबर है। ऑन पैसिव प्रोवाइड टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन इन अंडर वन रूफ ओवर 260 कंट्रीज। मतलब कि टोटल इंटरनेट है हमारे पास, हम कोई सिंगल टूल्स नहीं है, हमारे पास जितने भी टूल्स है मतलब वो टोटली इंटरनेट का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, वो भी 216 कंट्रीज में। वैसे बोला जाए तो हम डिजिटल मॉल भी बोल सकते हैं। हम OnPassive प्रोवाइड 100% रिस्क फ्री एंड सस्टेनेबल इंटरनेट बिजनेस प्लेटफॉर्म। मतलब कि एक रिस्क फ्री और एक टिकाऊ सस्टेनेबल इंटरनेट प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करने जा रही है OnPassive। OnPassive will come with future disruptive innovation technology। मतलब कि एक विध्वंसकारी टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करने जा रही है। उसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी किसे बोलते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल हम 4G सर्विस जब जियो ने लॉन्च की थी इंडिया में, तो एक बेस्ट एग्जांपल है। वो सभी लोग जानते थे कि हम 3G सर्विस यूज करते थे, जहां 3G डेटा हमको बहुत ही महंगा मिलता था, जो 1.5 GB हम पूरे महीने यूज करते थे, और वो भी बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइस में हम परचेस करते थे। लेकिन जब भी एक इनोवेशन आया, ये डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी जियो लेके आया 4G सर्विस के साथ, तब पहले तो 6 महीना या 1 साल सबको फ्री दिया। बाद में बहुत ही चीप रेट में मतलब के 250 या 300 पे हमको पर डे का 1.5 GB हमको मिला गया। तो एक डिस्ट्रप्टिव था वो, एक इनोवेशन। तो आप सब लोग जानते हैं आज जियो 4G के बाद हम 5G में भी आ चुके हैं। तो एक डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी का एक बेस्ट एग्जांपल हम जियो का ले सकते हैं। तो टॉप 5 डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी में कवर करना चाहूंगा इधर कि हमारे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, वर्चुअल रियलिटी हमको VR बोलते हैं, 3D प्रिंटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सब जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी, ये बिटकॉइन, ये सब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है। और जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो ये टॉप 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी हमारे बीच ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं थोड़ी हाईलाइट बताऊं, ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा मैं इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ही बड़ा ये कंप्यूटर साइंस है, ये बहुत ही बड़ी टेक्नोलॉजी है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोले तो एक बहुत ही बड़ी एक कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच बोल सकते हैं उसको, जिसको एक ह्यूमन इंटेलिजेंस मतलब कि कृत्रिम बुद्धि एक मशीन को दी जाती है, जिसके बाद वो मशीन later this machine works even more than accuracy and concentration and then human। मतलब कि एक ह्यूमन ब्रेन से भी ज्यादा एक्यूरेसी और कंसंट्रेशन के साथ वो मशीन काम करेगी। इट्स थिंक लाइक ह्यूमन, वो इंसान के तरह सोच सकती है और उसके ज्यादा मतलब सोच सकती है उसके इस प्रोसेस में। OnPassive, the future of internet।